सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines। तो पहला लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, राइट। तो फर्स्ट केस के लिए दूसरा लीनियर इक्वेशन हमें यहाँ पर फॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग एज्यूम करेंगे दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो फर्स्ट में यहाँ पर लेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी राइट, लेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन उसकी वैल्यू हमारे पास है ही 2 × x, राइट, प्लस 3 × y, राइट, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में a2x प्लस b2x, राइट, यहाँ पर b2y आएगा, एंड देन प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, राइट। तो फर्स्ट a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, राइट। देन कॉमा, अब यहाँ पर b1 की बात करेंगे तो b1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 3 है, एंड लास्ट जो है वो है c1, राइट। तो c1 का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -8, राइट। तो इस तरीके से 3 कोएफिशिएंट है हमारे पास, राइट। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पर उसकी एक कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग lines we have, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए 2/a2, राइट, इट इज़ नॉट इक्वल टू 3/b2। मतलब कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो बेसिकली a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के हिसाब से, राइट। सो देयर फॉर वी कैन हैव राइट a2 is equal to 3 and comma b2 is equal to 2। तो इस तरीके से a2 b2, राइट, अगर हम लोग उसकी वैल्यूज़ इस तरीके से लेंगे एंड c2 अगर उसको हम लोग एज इट इज़ -7 ले, राइट, तो फिर हमारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर फिर से देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज फर्स्ट, तो यहाँ पर 3x, राइट, प्लस 2 × y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट।
ये एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इक्वेशन है, राइट। और यहाँ पर बहुत सारे इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर एक दूसरी पेयर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है पैरेलल लाइंस की। तो सेकंड में फॉर पैरेलल लाइंस राइट। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन है हमारे पास वो यहाँ पर लिखेंगे। तो A1 अपॉन A2, राइट। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1, यहाँ पर आएगा B1 अपॉन B2, राइट, एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन होगी हमारे पास, राइट। ओके, अब पैरेलल कोई भी लाइन के लिए यहाँ पर ये चीज़ पैरेलल होगी। इस फॉर एग्जांपल देयरफॉर any parallel line parallel to 2 into x, right, plus 3 into y minus 8 is equal to 0 can be taken as राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y माइनस 12, राइट। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब थर्ड देखेंगे तो थर्ड में कोइंसाइड लाइंस बोला गया है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। तो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट के रेशियोज यहाँ पर सेम होंगे, राइट। तो एनी लाइन पैरेलल टू 2 into x plus 3 into y, right, minus 8 is equal to 0, right. 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 can be 2 into the bracket 2 into x plus 3 into y minus 8 is equal to 0, right. ब्रैकेट कंप्लीट। सो इस फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट करें तो 4 into x प्लस 6 into y, राइट, माइनस 16 इज इक्वल टू
ज़ीरो, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हुई हमारी जो इक्वेशन है उसके साथ कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस हो गई 4x प्लस 6y माइनस 16। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axes and shade the triangular region, right? Okay, तो यहाँ पर पहले वर्टाइसिस, एक ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उसके वर्टाइसिस यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाने हैं, राइट। एंड यहाँ पर जो ट्राइंगल रीजन बनेगा उसको यहाँ पर शेड करना है, राइट। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड सेकेंड इक्वेशन, राइट, तो सेकेंड इक्वेशन है 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली टेबल फॉर्म करेंगे, राइट। तो टेबल फॉर्मेशन में यहाँ पर हम लोग 3 वैल्यूज़ लेंगे, राइट। एक्स की जो 3 वैल्यूज़ है उसके हिसाब से हम लोग वाई फाइंड आउट करेंगे, राइट। 3, ओके। अब यहाँ पर इस तरीके से टेबल फॉर्म करेंगे। राइट, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर x प्लस वन आएगा, राइट। ओके, एंड यहाँ पर भी यहाँ पर पहले x आएगा एंड देन y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2, राइट। 12 माइनस 3x अपॉन 2। ओके, अब x की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। जब x 2 होगा तब y की वैल्यू यहाँ पर 3 मिलेगी। जब x की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी, राइट, तो तब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 प्लस 1 0। जब x की वैल्यू 3 होगी तब y की वैल्यू यहाँ पर 4 मिलेगी, राइट। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में x जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। जब x की वैल्यू 4 होगी तब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड लास्ट जब x 0 होगा तब y 6 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर टेबल फॉर्म होंगे। अब इस टेबल के हिसाब से हमें यहाँ पर ग्राफ फॉर्म करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्केलिंग होगी, ये हमारा x एक्सिस होगा, राइट। एंड जो वर्टिकल है वो हमारा यहाँ पर y एक्सिस होगा, राइट। तो दिस इज़ अवर y एक्सिस, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जो पहले पॉइंट्स है, राइट, वो पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है पहली इक्वेशन का 2,3, राइट, ओके। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट है b, सो उसका यहाँ पर पॉइंट्स है -1, -0, राइट। एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पर ब्रैकेट में 3, 4, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट p ब्रैकेट 2, 3, राइट। देन सेकेंड पॉइंट q ब्रैकेट 4, 0, राइट। एंड r ब्रैकेट यहाँ पर आएगा 0, 6, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट। अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान में लेंगे 2, 3, राइट। तो x एंड y एक्सिस 2, 3, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे a
ब्रैकेट 2,3, राइट। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है -1,0, तो एक्स एक्सिस में -1, राइट। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे b ब्रैकेट -1,0, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, उसके बाद c, राइट, 3,4, राइट। तो यहाँ पर आएगा, तो ये होगा c ब्रैकेट 3,4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। देन p पॉइंट 2,3, अगेन सेम पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, राइट। तो वो हमारा p पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं p, 2,3, राइट। ओके, उसके बाद Q40, तो यहाँ पर हमें Q पॉइंट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे Q ब्रैकेट 4,0, ब्रैकेट कंप्लीट। एंड देन लास्ट R 0,6, राइट। तो 0,6 मतलब कि y एक्सिस में हमें यहाँ पर 6 मिल रहा है, राइट। तो R ब्रैकेट 0,6, राइट। ओके, अब जो पहली 3 पॉइंट है ABC, उसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन फॉर्म होगी, राइट। ये जो फर्स्ट लाइन है उसकी यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखूँ, तो वो इक्वेशन है x देन -y, राइट, देन +1, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर फॉर्म करेंगे, राइट। तो ये हमारी बेसिकली सेकेंड इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है 3x, राइट, देन +2 इंटू y, राइट, देन -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब बेसिकली यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसको हमें यहाँ पर शेड करना है, राइट। तो ये हमारा ट्राइंगल होगा। जो एरिया यहाँ पर फॉर्म हुआ दो लाइंस के इंटरसेक्शन की वजह से, राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर 2, 3 है, तो वो यहाँ पर उसका बेसिकली जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। तो लाइंस इंटरसेक्ट एट कौन सा पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट है वो 2,3, राइट, 2,3 पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन, राइट, लाइन 1 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में लाइन जो लाइन नंबर 1 है वो इंटरसेक्ट हो रही है 4,0 पे, राइट। सो ब्रैकेट में 4,0, राइट, ये फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट, राइट, वो भी एक्स एक्सिस में ही फाइंड करना है, एक्स एक्सिस। तो उसका यहाँ पर जो पॉइंट है, राइट, वो बनेगा -1, राइट, ,0, ब्रैकेट कंप्लीट, -1, 0। तो यहाँ पर जो वर्टाइसिस है, राइट, ट्रायंगुलर रीजन का जो वर्टाइसिस है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल पॉइंट्स, राइट, 3 ट्रायंगल पॉइंट्स बनेंगे। तो वहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा 4,0, राइट, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मिलेगा -1,0, राइट, एंड थर्ड पॉइंट
यहाँ पर मिलेगा 2,3, राइट। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस होंगे, राइट, और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। उसके बाद अगला टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्रीवियसली सॉल्व किया, राइट, ग्राफिकल मेथड से, राइट। बट ग्राफिकल मेथड कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है, जैसे कि इस फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिखूँ √3, राइट, कॉमा 2 इंटू √7, राइट। तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो √3 है एंड y कोऑर्डिनेट 2√7 है, नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हुए, तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि -1.75, राइट, डेसिमल पॉइंट्स में, कॉमा 3.3, राइट। तो इनका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, राइट। 4/13, कॉमा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 1/19, राइट। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स है जो कि नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है, राइट। ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करवाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग बेसिकली कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगला एग्जाम्पल नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो दो इक्वेशन दिए गए, पहला इक्वेशन है 7x - 15y = 2 एंड दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा इक्वेशन हमें यहाँ पर पहले ध्यान में लेना है कि जो इजीली, जिसका एक वेरिएबल हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सके, राइट। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन ऐसा हम लोग लेंगे x, राइट, प्लस 2 इंटू वाई = 3, राइट। एक पर्टिकुलर इक्वेशन हम लोग ऐसी ध्यान में ले लेंगे। अब यहाँ पर जो ये जो इक्वेशन है उसमें से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x = 3 - 2y, राइट। तो एक इक्वेशन हम लोग इस तरीके से ध्यान में लेंगे। अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, राइट, वो अगर यहाँ पर लिखे तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, 7x - 15y, राइट, = 2। अब यहाँ से जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हमें रखनी है यहाँ पर बेसिकली, राइट। तो 7 देन इनटू द ब्रैकेट x है, तो 3x की जगह पर आएगा 3 - 2 इंटू वाई, राइट। देन -15y = 2 एज इट इज़, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसको हम लोग रीराइट करेंगे, राइट, सॉल्व करेंगे। 21 - 14y देन -15y = 2, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसको हम लोग अगेन सॉल्व करें तो यहाँ पर -29y = -19 मिलेगा, राइट। देन y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y = यहाँ पर मिलेगा 19/29, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये y की वैल्यू मिली, राइट। सो अब यहाँ पर जो y है वो अगेन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x को फाइंड करने के लिए, राइट। तो बेसिकली x = जो इक्वेशन है, राइट, उसमें रखेंगे तो x = अब ये इक्वेशन यहाँ पर जाएगी, तो इसीलिए x = 3 - 2 इंटू वाई, मतलब कि 19/29, राइट।
ओके, अब इसको सॉल्व करें तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 49/29, राइट। तो ये बेसिकली हमारी x की वैल्यू होगी, राइट। तो अगर सॉल्यूशन लिखे तो x इज इक्वल टू 49/29 है, एंड कॉमा y इज इक्वल टू 19, राइट, अपॉन क्या आएगा 29, राइट। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग ये सेम सॉल्यूशन अगेन इक्वेशन में रख के फिर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए जो भी x की वैल्यू है वो यहाँ पर रख देनी है, जो भी y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो राइट हैंड साइड 2 मिलेगा। अगर राइट हैंड साइड 2 मिलेगा अगर हम लोग x और y की वैल्यू रखने के बाद, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, राइट। सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और राइट हैंड साइड 3 मिलेगा तो भी हमारे जो सॉल्यूशंस है वो करेक्ट है। तो इस मेथड से हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया कि दोनों में से जो भी एक ईजियर इक्वेशन है कि जिसका एक पर्टिकुलर वेरिएबल हम लोग फाइंड कर पाए इक्वेशन के फॉर्म में, वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। फिर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो मेन इक्वेशन है उसमें रखा हमने, फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया और फिर एक वेरिएबल हमने यहाँ पर फाइंड किया। उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अगेन एक पर्टिकुलर कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे और दूसरा जो पहला वाला वेरिएबल है वो अगेन फाइंड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पर्टिकुलर वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में। तो इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म्स, सो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर समझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर भी हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि लेट एस, राइट, एंड टी बी द एजेस in years of Aftab and his daughter, right, respectively. Then the pair of linear equation of linear equation, right. सो यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म होंगे, फॉर एग्जांपल s माइनस 7 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट t माइनस 7, राइट। देन इस फॉर एग्जांपल इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो s माइनस यहाँ पर मिलेगा 7t प्लस 42, राइट, इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो वो होगा s प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट t प्लस 3, राइट। इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें मिलेगा s माइनस 3t,
राइट, एस माइनस 3t इज इक्वल टू 6, राइट हैंड साइड हमें यहाँ पर बेसिकली 6 मिलेगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसका यूज़ करके हम लोग एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो ये हमारा बेसिकली सेकंड इक्वेशन हो गया, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, एंड यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन वी गेट s इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 6, राइट, 3t प्लस 6। अब ये जो s है वो हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, राइट, पुटिंग s in इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में 3t प्लस 6, देन माइनस 7 इंटू टी प्लस 42 इज इक्वल टू 0, राइट, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर इस फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 इंटू टी इज इक्वल टू 48, राइट, 40 इज इक्वल टू 48 विच गिव्स t इज इक्वल टू 12, राइट, t इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 12 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो t की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, राइट। तो पुटिंग t इन इक्वेशन 2, राइट। तो t की जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है 12, राइट, देन प्लस 6 इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 42, राइट। तो s की वैल्यू यहाँ पर 42 मिली, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एज ए रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि आफताब की जो ईयर है, जो उसका एज है, राइट, आफताब एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स, एंड उसके सामने उसकी जो डॉटर है, राइट, डॉटर एज दैट इज इक्वल टू 12, राइट। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सेम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.